दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे शायद वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे सवालों को हल करने का सबसे सरल तरीका बताया गया है। आप सभी लोग एकदम आराम से समझ सकते हैं, चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। आपको इसी त्रिभुज से साइन ए, टेन ए, कोसेक ए, साइन सी, टेन सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई इन सब का मान निकालने के लिए सबसे पहले इनका आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सूत्र को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है साइन ए बराबर लंब बटा कड़, कोस ए बराबर आधार बटे कड़, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, कोट ए बराबर आधार बटे लंब, सेक ए बराबर कड़ बटे आधार और कोसेक ए बराबर कड़ बटे लंब। अब आपको ये जो 6 सूत्र दिख रहा है इसको मैं याद करने का अभी मैं ट्रिक बता देता हूँ, आपको ये सब आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ पे 6 चीज़ दिया गया है। इन्हीं छह चीज़ों को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको इसी क्रम में याद रख लीजिए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसी क्रम में आप लोग याद रख लीजिए, आपको पूरे चैप्टर में फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सूत्रों को याद करने का तरीका जान लेते हैं, ट्रिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। तो देखिए इन सभी सूत्रों को याद करने का ट्रिक ये होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसमें एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कड़। तो आपको ये पता चल गया, एल का मतलब लंब, ये तीनों चीज़। तो आप लाल बटे कक्का लिखिए, फिर आप इसी में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक बिल्कुल इसी तरह लिख लीजिए। देखिए मैं बिल्कुल क्रम से लिखा हूँ, यहाँ पे यू बना रहा हूँ, साइन कोस टेन कोट सेक कोस, इसी क्रम में। अब देखिए सूत्र आपका ऑटोमेटिक बनता जाएगा। साइन का सूत्र हो जाएगा लंब बटा कड़, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन का सूत्र लंब बटे कड़ है ही। कोस का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कड़, तो यहाँ पे देखिए कोस का सूत्र है आधार बटे कड़। टेन का सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार, फिर कोट का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटे कड़। अब नीचे आ गए तो नीचे से चलना पड़ेगा। और सेक का सूत्र हो जाएगा कड़ बटे आधार, कोसेक का सूत्र हो जाएगा कड़ बटे लंब। तो यहाँ से आपको 6 सूत्र पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब इसमें आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे साइन कोस, इनके बाद जो यहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पे वो कोण होता है। ठीक है, क्या होता है, कोण होता है। यानी कि इनके बाद जो भी आएगा वो कोण आएगा, चाहे ए लिखा रहे, चाहे बी लिखा रहे, चाहे सी, चाहे डी, चाहे थीटा, कुछ भी लिखा रहे। तो आप हमेशा याद रखिए साइन के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, साइन का सूत्र हमेशा लंब बटे कड़ ही होगा। साइन ए का सूत्र भी लंब बटे कड़ ही होगा। साइन सी अगर यहाँ लिखा है तब भी यही सूत्र होगा। साइन थीटा का सूत्र यही होगा। उसी तरह से कोस के बाद यहाँ पे कुछ भी आ जाए हमेशा ही आधार बटे कड़ ही इसका सूत्र होगा। ऐसे ये बात 6 चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो आपको ये 6 सूत्र पूरा याद हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं इन सभी सूत्रों में लंब आधार कड़ लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि लंब आधार कड़ होता क्या है। ठीक है, अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मुझे पता है कि लंब आधार कड़ क्या होता है, लेकिन रियल में उन्हें नहीं पता। ठीक है ना, चलिए अभी इसको समझते हैं तब आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, तो देखिए ये जो साइन टेन कोस इन सब का जो मान निकलता है ये केवल समकोण त्रिभुज से ही निकलता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे समझिए इस 90 अंश के सामने वाली जो ये भुजा है इसको हम लोग कड़ बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये सबसे कड़ सबसे लंबी भुजा होती है। आप देख सकते हैं कि इन सबसे लंबा भुजा यही है, यानी कि 90 अंश के सामने वाला तो हमेशा कड़ होता है। अब देखिए और ये लंब होता है, ये आधार होता है। अब देखिए लंब इसको बोल रहे हैं, आधार इसको, हम लोग लंब इसको भी बोल सकते हैं, आधार इसको भी बोल सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब लंब ये है कब आधार ये है, तो देखिए कोण के हिसाब से होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण ए, अब देखिए यहाँ पे ए लिखा है ना, तो ये कोण ए है। अगर मैं आपसे पूछूं कोण ए के हिसाब से लंब आधार कड़ कौन है, तो देखिए कोण ए के सामने जो भुजा रहेगा वो लंब होता है।
अगर मैं कहूँ कोण सी के हिसाब से लंब कौन है तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा। यानी कि कोण ए के हिसाब से लंब कोण आधार अलग होगा, कोण सी के हिसाब से लंब कोण आधार अलग होगा। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कोण ए के हिसाब से लंब आधार कोण कौन है, तो कोण ए के सामने ये है तो ये हमेशा लंब होगा। कोण के सामने वाला लंब हमेशा कहलाता है, तो ये लंब हो गया। और ये कोण कोण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली होती है, तो ये कोण तो हमेशा रहेगा। तो ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल लगाने में आसानी हो। देखिए कोण ए के हिसाब से लंब क्या है 4 है, देखिए इसके सामने लंब 4 हो गया, आधार 3 हो जाएगा, कोण 5। कोण सबसे बड़ा रहेगा, देखिए 4 3 से बड़ा ये 5 है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कोण सी के हिसाब से लंब आधार कोण कौन है, तो लंब मतलब कोण सी के हिसाब से इसके सामने ये है तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब देखिए 3 हो गया, आधार ये 4 हो जाएगा, कोण तो हमेशा सबसे बड़ा ही रहेगा। यानी कोण ए के हिसाब से लंब आधार कोण मैंने लिख लिया, कोण सी के हिसाब से ये तीनों मैंने लिख लिया। ठीक है, अब बहुत लोग सोचेंगे कोण बी के हिसाब से लंब आधार कोण कौन क्या होगा, तो भाई कोण बी 90 अंश का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से लंब आधार कोण नहीं होता है। यानी जब भी आपसे ये सवाल इस तरह का सवाल पूछेगा तो यहाँ पे जो बाद में लिखा रहेगा ना वो या तो यहाँ वाला ये वाला कोण लिखा रहेगा या तो ये वाला, ये 90 अंश वाला नहीं पूछा जाता, केवल यहाँ वाला पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इतना समझ गए तो अब आपको सवाल लगाने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं, इसमें पूछा है साइन ए, तो भाई साइन ए बराबर लंब बटे कोण इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पे कोण ए है ना, तो कोण ए के हिसाब से लंब कोण रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कोण ए के हिसाब से लंब क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, बटा कोण क्या है, कोण ए के हिसाब से कोण 5 है तो ये 5 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोस ए का सूत्र होता है आधार बटे कोण, तो यहाँ पे कोण ए है ना, तो कोण ए के हिसाब से आधार कोण लिखिए, तो कोण ए के हिसाब से आधार 3 है, कोण 5 है, तो आधार की जगह 3 लिख दीजिए, बटा कोण, कोण की जगह 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कोण ए के हिसाब से लंब आधार लिख लीजिए, तो कोण ए के हिसाब से लंब हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इन सब का भी मान निकाल सकते हैं। अब इन सभी सूत्र में केवल लंब आधार कोण ही तो आता है, चलिए हम लोग इसको लगा भी लेते हैं। कोसेक ए का सूत्र होता है कोण बटा लंब। ठीक है, तो इसके हिसाब से कोण क्या है 5, तो कोण की जगह ये 5 लिख लेते हैं, बटे लंब क्या है 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से चलिए हम लोग इन सभी का मान निकाल लेते हैं। कोण सी के लिए इन सब का मान निकाल लेते हैं, तो साइन सी, अब देखिए यहाँ पे साइन के बाद ए रहेगा तभी लंब बटे कोण ही सूत्र होगा, यहाँ सी रहेगा तभी वही सूत्र होगा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सी का सूत्र मतलब साइन सी का मान निकालना है तो सूत्र लिखेंगे लंब बटा कोण। अब यहाँ कोण सी के हिसाब से लंब कोण रखिए यहाँ पे, तो कोण सी के हिसाब से देखिए लंब आपका 3 है, कोण आपका 5 है, तो लंब हो जाएगा 3 बटे कोण हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ पे कोण सी है, केवल सी है, तो सी के हिसाब से लंब आधार कोण रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए tan सी का भी मान निकाल सकते हैं, तो लंब बटे आधार इसका सूत्र होता है। अब देखिए कोण सी है, तो कोण सी के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इन सब का भी मान निकाल सकते हैं। वैसे देखिए इस सवाल में केवल आपसे इतना ही केवल पूछा था, लेकिन मैंने पूरा कोण ए के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के सिखा दिया, कोण सी के लिए 6 यानी कि पूरा 12 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको सिखा दिया। उससे ज़्यादा आपसे पूछ ही नहीं सकता भाई, केवल इसमें 5 पूछा है तो उतना ही निकाल दीजिए, लेकिन मैंने आपको 12 पूरा निकाल के सिखा दिया ताकि कोई भी पूछे तो आप लगा सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप लोग उसको ज़रूर लगाइए। अब देखिए इस सवाल में तीनों भुजा का लंबाई दिया था, जैसे इस भुजा का लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है, इस भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, इसका 5, लेकिन मान लेते हैं इसी सवाल में ये वाला लंबाई नहीं दिया रहा था, तो कैसे इसको लगाते हैं। मतलब सवाल यही है, चित्र ये है, बस इसमें ये वाला लंबाई नहीं दिया है और आपको साइन ए tan ए इन सब का मान निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके सूत्र में लंब बटा कोण होता है, तो भाई लंब की जगह ये रख देंगे, कोण पता ही नहीं तो कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिए कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का लंबाई दिया रहता है तो आप इस तीसरे वाले को आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यानी कि ये वाला अगर ये लंबाई दिया है, ये तीसरा लंबाई नहीं दिया है, तो इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये दोनों लंबाई दिया है, ये वाला लंबाई नहीं दिया है, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यानी कि अगर ये सवाल आपको लगाना रहेगा तो सबसे पहले आप इस तीसरे भुजा की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद इनको लगाने का तरीका बिल्कुल वही होगा, ठीक है ना। तो अगर आप तीसरे भुजा को निकालना सीखना चाहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा। अब मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है और आपको tan A और sin C का मान बताना है निकाल करके। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।